नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बार फिर से ये दावा किया गया है कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए थे और ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसे संघर्ष के रूप में याद रखा जाएगा जिसने अपने मकसद को कम से कम समय में पूरा करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार फिर से ये नहीं बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ। वायुसेना के ताज़ा बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सारे दावे तो वायुसेना पहले भी कर चुकी है, फिर इस बार नया क्या है। दरअसल 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर पहली बार ये विस्तार से खुलासा किया गया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि मई में हुए इस ऑपरेशन में एक बड़े विमान समेत 5 फाइटर जेट नष्ट हुए, लेकिन अब ये भी बताया गया कि ये जेट F-16 और JF-17 थे और सेना के सिस्टम ने इसकी पुष्टि की है। सिंह ने कहा कि हमारे पास साफ सबूत हैं कि 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर लंबी मार की गई, जिसमें 2 टोही विमान और इसके साथ 5 हाईटेक फाइटर F-16 और JF-17 नष्ट हो गए। सिंह ने यह भी बताया कि कम से कम 4-5 फाइटर एयरक्राफ्ट, ज़्यादातर F-16 तबाह हुए क्योंकि वो बेस F-16 हैंगर वाला था। इसके अलावा एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया गया है। ये पहली आधिकारिक पुष्टि है कि जिसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कौन कौन से जेट्स गिरे। इससे पहले 9 अगस्त को बेंगलुरु में 16वें एयर चीफ मार्शल LM कटरे मेमोरियल लेक्चर में सिंह ने केवल इतना कहा था कि कम से कम 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान नष्ट हुआ है, लेकिन जेट के एक प्रकार का खुलासा नहीं किया गया था। सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की भूमिका की भी जमकर तारीफ की और कहा कि मीडिया ने युद्ध के माहौल को संभालने और गलत खबरों को कम करने में मदद की। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हमारी मीडिया ने युद्ध के मुश्किल हालातों को बहुत ही अच्छी तरह संभाला, गलत खबरों को कम किया और सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लोगों का मानना है कि मीडिया ने बहुत सी गलत खबरें चलाईं, जैसे कि खबरों में इस्लामाबाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, किसी ने लाहौर पर भारत का कब्जा बता दिया, तो किसी ने तो ये तक कह दिया कि रावलपिंडी से पाकिस्तानी भाग चुके हैं। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में हुए नुकसान का जिक्र नहीं किया और वही बात फिर से दोहराई कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि ऑपरेशन के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ, कितने विमान गिरे। पाकिस्तान को जो दावे करने हैं उन्हें करने दो, पाकिस्तान को भारतीय विमान गिराने की मनोहर कहानियां सुनाने दो। लेकिन पहले ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मान लिया है कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के भी कुछ विमान तबाह हो गए थे। सरकार ने इसे ना तो स्वीकारा और ना ही इस बात का खंडन किया। इससे पहले मई में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भारतीय विमान नष्ट हुए थे। उसी महीने की शुरुआत में IAF के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा था कि किसी भी लड़ाई में नुकसान होना तो आम बात है। इसके अलावा 10 जून को इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैच कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में एक सेमिनार में कहा था कि IAF के कुछ विमान तबाह हो गए थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह का ये खुलासा पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए बयानों के बाद आया है। वहां शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय आक्रमण बताया और दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय जेट्स को मार गिराया। शरीफ ने यह भी कहा था कि उनके देश ने भारतीय हमलों को नाकाम कर दिया। इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली खबर आपको समय पर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।